अगर आपको काबिल बनना है ना, बाज की तरह उड़ना है, तो बार बार बोलते हैं इन तितलियों का साथ छोड़ दीजिए, क्योंकि 10 साल बाद लोग आपसे मिलेंगे ना तो पूछेंगे तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम कितना कमाते हो। ये नहीं पूछेंगे तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी कि नहीं थी। यहाँ समझ में आ गया, ये सब टेम्परेरी चीज होते हैं। सभी सब हटाइए ये सब चीज़ों को। जिस दिन आपको जिस दिन रियलिटी समझ में आएगी ना, उस दिन कोई बोल, हम आपको क्या बोले, आज जिनको आप सब कुछ खोकर पाने की तमन्ना रखते हैं, एक वक्त आएगा जब वो मुफ्त में मिलेंगे तो आपको मंजूर नहीं होगा। ये सब चीज़ें फालतू होती है, लेकिन अभी उम्र की गलती होती है। उम्र के बाद सब सुधर जाते हैं। कृष्ण भगवान का भी एक उम्र था जब गोपियों के पीछे घूम रहे थे। एक उम्र आया, भाड़ में गई गोपियां, मारा देखे महाभारत करा के रख दिया। कृष्ण भगवान तब तक नहीं कहलाए जब तक उन्होंने गोपियों का साथ नहीं छोड़ा, तब तक वो केवल कन्हैया कहलाते थे। भगवान तभी कहलाए जब उन्होंने लड़कियों का साथ छोड़ा। तो अब तक केवल आप विद्यार्थी कहलाएंगे जब तक कि लड़की या गर्लफ्रेंड के साथ रहेंगे। जिस दिन इनका साथ छोड़ेंगे ना, उस दिन दुनिया आपको देखेगी। जैसे थोड़ा थोड़ा करके सोते हो ना, वैसे थोड़ा थोड़ा करके पढ़ भी लिया करो, क्योंकि याद रखना, आपकी आज की गवाई गई नींद आपको आने वाले कल में चैन से सोने देगी। और अगर आप आज दिन भर चैन की नींद सोने में निकाल दोगे तो आने वाले कल में आप चैन की नींद नहीं ले पाओगे। तो नींद से इतना भी प्यार मत करो कि मंजिल आपका सपना ही बनकर रह जाए। तो आंखों में नींद भी आए पर सोना नहीं है, क्योंकि यही समय है कुछ करने का, इसे खोना नहीं है। तो छोड़ दो सुख और आराम को, क्योंकि दुनिया बदलने का सपना बिस्तर पर नहीं देखा जाता। तो बस कुछ कदम और मेरे दोस्त, नींद भी पूरी होगी और ख्वाब भी। कमजोर व्यक्ति ही दूसरे काम का बदला लेता है, लेकिन जो ताकतवर होता है वो माफ कर देता है। लेकिन जो बुद्धिमान व्यक्ति होता है वो इग्नोर कर देता है, नजरअंदाज कर देता है और बच के निकल जाता है। क्योंकि अगर कोई व्यक्ति आपको पहली बार धोखा दिया तो इसमें उस व्यक्ति का गलती है, लेकिन वही व्यक्ति अगर दोबारा धोखा दिया तो इसमें आपकी गलती है। सो गाइस, सुबह का अब 7 बज चुका है। अब मेरे जिम जाने का टाइम हो चुका है। मतलब ऐसा तो कह नहीं सकते कि हर किसी के माँ बाप बहुत सपोर्टिव होते हैं। खुशनसीब होते हैं वो कि जिसके फैमिली में काफ़ी सपोर्ट करने वाले लोग होते हैं, ठीक है। लेकिन कुछ लोगों के नसीब में जो है ऐसा नहीं होता, ऐसी खुशकिस्मती नहीं होती है। तो देखो, सेक्लूजन करो। सेक्लूजन का मतलब क्या हो गया कि अगर आपको अपना एम प्यारा है, अगर आपको अपना गोल प्यारा है, अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है, तो त्याग दो चीज़ों को लेकर। त्याग दो ये प्यार का बंधन, त्याग दो ये जो है मतलब सेंटिमेंट्स, इमोशन, ठीक है। अगर कहीं पर पार्ट टाइम जॉब करके भाई मेरे पढ़ाई कर सकते हो तो फिर मैं तो बोलूँगा वो शहर भी छोड़ दो और कहीं पर जाकर जो है अपना जो थोड़ा बहुत काम करके पार्ट टाइम से जो सैलरी अर्न कर पाओगे उससे पढ़ाई करो। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ कि जीवन में बेइज्जती बहुत जरूरी है। बेइज्जती ऊर्जा पैदा करती है, तारीफ बर्बाद करती है। बहुत सारे बड़े घर के लोग कुछ नहीं कर पाए जिनके पास सारी सुविधाएं थी, क्योंकि कभी किसी ने उनकी बुराई नहीं की हो, कभी किसी ने उन्हें डांटा नहीं हो। ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो सिंपल सवाल। अब ऐसे सवालों को जिंदगी में कामयाब होने के लिए याद रखिएगा, ये मायने नहीं रखता है कि आपने कितना किया, मायने ये रखता है कि आप कितना कर सकते थे। जब लंका में पुल बनाया जा रहा था पत्थरों को जोड़ जोड़ कर सीता माँ को लाने के लिए, तो बंदरों के साथ साथ गिलहरियाँ भी वहाँ पत्थर भर रही थी। तो इन सब से कितना पत्थर ही उठेगा। एक बंदर आया तो उठा के फेंक दिया गिलहरी को, भाग यहाँ से, तो इतनी पत्थर बीच में ला रही है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के पास वो जाके गिलहरी गिरी, तो गिलहरी को वो प्यार से सहलाए थे ना, तो ऐसा कहा जाता है कि इस पे जो निशान है गिलहरी के पीठ पे वो राम जी का है। राम जी ने उस बंदर को बुलाया और कहा कि देखो तुम इतना विशाल पत्थर उठा रहे हो तो तुम्हारा शरीर भी विशाल है। ये गिलहरी इतना बड़ा पत्थर उठा रही है जितना इसकी क्षमता है। तो आप अगर कामयाब होना चाहते हैं तो आप ये मत सोचिए कि आप हमने आज 8 घंटे पढ़ लिए या 8 घंटा मेहनत किए। आप ये सोचिए कि आप कितना कर सकते थे। और देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है।